हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब में आप सबका स्वागत है। अपन पहले वाले चैप्टर में 10वीं क्लास गणित में अध्याय 9 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। कुछ बातें अपनी प्रश्नावली 9.1 के लगभग अपन 9 क्वेश्चन कर चुके थे। अब इसके बाद अपन 10वें प्रश्न से शुरुआत करेंगे और 10वां प्रश्न क्या है उसके बारे में अपन पढ़ें। अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार क्वेश्चन नंबर 10 है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,1 -2,7 और 3 - 3 संरेख है। देखिए हमें यहाँ पर 3 बिंदु दिए हुए हैं, 1,1 -2,7 और 3 - 3 संरेख हैं। देखिए हम पहले संरेख के बारे में पढ़ा था कि 3 बिंदु एक ही सरल रेखा पर स्थित हो तो संरेखीय कहलाती है। अब मान लीजिए जैसे मैंने एक रेखा पर 3 बिंदु स्थित किए, एक बिंदु ए जिसका निर्देशांक 1,1, दूसरा बिंदु बी जिसके निर्देशांक -2,7, तीसरा बिंदु सी जिसके निर्देशांक 3 - 3। संरेखीय सिद्ध करने के लिए हमें किस तरीके से इसे सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले मैंने एक कच्चा आलेख में 3 बिंदु अंकित किए। पहले बिंदु का कोऑर्डिनेट लिखा, दूसरे का लिखा और तीसरे का लिखा। अब हमें संरेखीय सिद्ध करने का मतलब है कि जैसे हम AB की दूरी निकालेंगे, AB की दूरी, BC की दूरी और AC की दूरी, इन 3 दूरियों में कोई भी 2 दूरियों का योग, मतलब छोटी 2 दूरियों का योग सबसे बड़ी दूरी के बराबर हो जाता है, तो ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं। हम AB की दूरी निकालेंगे, BC की दूरी ज्ञात करेंगे और AC की दूरी ज्ञात करेंगे। इनमें सबसे बड़ी दूरी का मान छोटी 2 दूरियों के योग के बराबर हो जाता है, तो हम कहेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं। तो हमें ये बात सिद्ध करने के लिए अब हम सबसे पहले 2 बिंदुओं की दूरी ज्ञात करेंगे। तो पहले मैं निकाल रहा हूं जैसे AB की दूरी, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का हमने सूत्र पढ़ा है, वर्गमूल में या अंडर रूट में S2 - S1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 - Y1 का होल स्क्वायर। अब हम जैसे AB की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, A से B के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, तो पहले बिंदु A इसके निर्देशांक लिख दिए जाएंगे x1 और y1, और बिंदु B जिसके निर्देशांक लिख दिए जाएंगे x2 और y2। तो यहां पर x2 - 2, y2 7, x1 1 और y1 भी 1, हम इसमें मान रखेंगे। तो अंडर रूट में x2 का मान -2, तो यहां पर -2 माइनस x1 का मान +1 और कोष्ठक बंद का होल स्क्वायर प्लस, ऐसे ही y2 7 - y1 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में -3 - 1 -3 का वर्ग प्लस 7 में से 1 गया, 6 बचा, 6 का वर्ग, -3 का वर्ग होगा 9 और 6 का वर्ग होगा 36। 36 में 9 जोड़ें तो प्राप्त होता है अंडर रूट 45, और 45 के यदि हम गुणनखंड करें तो हमें प्राप्त होता है जैसे 3 एकम 3, 3 पंजो 15, 3 पंजो 15 और 5 एकम 5, मतलब इसमें से 3 का जोड़ा बन चुका है। इसके टुकड़े हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 3 × 3 × 5, इसका जोड़ा बन गया। इसको जोड़े से बाहर निकालेंगे तो 3 √5 इकाई मात्रक।
इसकी बीच की दूरी ए से बी, इन दो बिंदुओं की बीच की दूरी 3√5 प्राप्त हुई। इसी तरीके से हम अगले बिंदु बी से सी चलते हैं। अब बी से सी की बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और बी से सी की बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम बी से सी इस प्रकार चलेंगे। तो बी के निर्देशांक x1 और y1 मान लिए और सी के निर्देशांक x2 और y2 मान लिए। यहां से भी इसी प्रकार हम बी सी की दूरी बराबर वर्गमूल में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसमें मान रखेंगे x2 का मान x2 का मान 3 माइनस, यहां पर भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा +3 उसका वर्ग प्लस x2 का मान 3 माइनस x1 का मान -2 है, -2 माइनस हो जाएगा +2 और इसका वर्ग प्लस y2 -3 माइनस y1 7 का वर्ग, वर्गमूल में 3 2 5 का वर्ग प्लस -3 -7 -10 का वर्ग, वर्गमूल में 5 25 प्लस 10 का वर्ग 100, टोटल हो गया इनका वर्गमूल में 125। यदि हम 125 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 125 के हमें टुकड़े प्राप्त होते हैं, जैसे 5 का 25 बार, फिर 5 का 5 बार और 5 का 1 बार। यहां से इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए। इन गुणनखंडों को इसके रूप में लिखें तो हमें 5 गुणा 5 गुणा 5 इसका जोड़ा बन चुका है। इस जोड़े में से हम 5 बाहर निकाल लेंगे तो वर्गमूल में रह जाएगा 5, तो इसकी बीच की दूरी हमें प्राप्त हो गई 5√5 इकाई मात्रा। इस तरीके से हमें बी से सी की बीच की दूरी प्राप्त हुई। हमें यहाँ दो बिंदु ए से बी, बी से सी प्राप्त हो चुकी है। इसी तरीके से हम तीसरी दूरी, अब तीसरी बिंदु दूरी हम ज्ञात करेंगे ए से सी या सी से ए की दूरी। अब हमें इसकी दूरी ज्ञात करनी है। इसकी दूरी प्राप्त करने के लिए फिर हम ए से सी चलेंगे तो इसके निर्देशांकों को x1 और y1 से व्यक्त कर देंगे, इसके निर्देशांकों को x2 और y2 से व्यक्त कर देंगे। यहां से फिर हम लिख सकेंगे ए सी की दूरी। सूत्र हमारा वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए अब हमें इस सूत्र में यहां से मान रखेंगे तो ये हमारा x1 y1, ये हमारा x2 और y2 के मान है। तो यहां से मान रखते हैं अंडर रूट में x2 3 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 है और माइनस y1 का मान +1 है। यहां से हमें प्राप्त होता है 3 में 1 गया 2, 2 का वर्ग प्लस -4 का वर्ग, अंडर रूट में 4 का वर्ग, 2 का वर्ग हो गया 4 और 4 का वर्ग हो गया 16 और इसका वर्गमूल करें तो प्राप्त होता है 25 के टुकड़े करें तो 5 गुणा 5, इससे बाहर 20, 4 और 16 जुड़ के हो गया 20। 20 के यदि हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 20 के अभाज्य गुणनखंड हमें जैसे 2 10 बार, 2 5 बार, 5 1 बार, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 2 गुणा 2 गुणा 5। यहाँ से हमारा ये जोड़ा बन गया, 2 को हमने बाहर निकाला और यहाँ पर प्राप्त हो गया 5। इस तरीके से हमें ए बी की दूरी, बी सी की दूरी और ए सी की दूरी प्राप्त हुई। जैसे हमें तीनों बिंदुओं की बीच की दूरी 3 स्थितियों में प्राप्त होती है तो हमें यह सिद्ध करना है कि तीनों बिंदु संरेखीय हैं, और संरेखीय सिद्ध करने के लिए इनमें सबसे बड़ी दूरी अन्य छोटी दूरियों के योग के बराबर करना है। तो हम जैसे छोटी दूरियां, एक तो हमें प्राप्त हुई ए बी और एक छोटी दूरी प्राप्त हुई ए सी, तो हम यहां से प्रश्नानुसार लिख सकेंगे ए बी प्लस ए सी। ए बी और ए सी का योग, ए बी और ए सी का योग किया जाए तो ए बी हमारी है 3√5 प्लस
2√5। इन दोनों को जोड़ा जाए तो दोनों में से √5 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा 3 + 2 और 3 2 को जोड़ने पर प्राप्त हुआ 5√5, जो कि हमारी BC के बराबर प्राप्त हुई, बराबर आई BC। अतः हम कह सकते हैं कि AB + AC का योग बराबर प्राप्त हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि बिंदु 1 1 -2 7 और 3 -3 तीनों बिंदु संरेखीय हैं। तो लास्ट में हम लिख देंगे बिंदु 1 1 -2 7 और 3 -3। इस तरीके से हम कोई भी 3 बिंदु दिए जाए और हमसे ये सिद्ध करवाता है कि वो 3 बिंदु संरेखीय हैं, तो 3 बिंदु संरेखीय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तीनों बिंदुओं से हम एक कच्चा आलेख बना करके रेखा खींचेंगे, बिंदु A B C अंकित करेंगे, उनके निर्देशांक लिखेंगे। उसके बाद हम पहले AB की दूरी, फिर BC की दूरी, उसके बाद AC की दूरी ज्ञात करेंगे और इनकी दूरी ज्ञात करने के बाद इन तीनों में सबसे बड़ी दूरी का मान छोटी 2 दूरियों के योग के बराबर प्राप्त हो जाता है, तो हम ये कहेंगे तीनों बिंदु संरेखीय हैं। तो इस तरीके से एक तो हमारा तरीका ये है। इसके अलावा इसी सवाल को सिद्ध करने के लिए हमारे पास एक दूसरा और तरीका होता है, और दूसरा तरीका जो है वो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये तो हमारी हुई प्रथम विधि। इसी प्रश्न को हम एक द्वितीय विधि के अनुसार ऐसे भी सत्यापन कर सकते हैं, जैसे अब मैं यहाँ पर पुनः आपको एक बार दूसरी विधि से और समझा रहा हूं, जिसको मैं आप लिख देता हूं सेकंड विधि। जब कभी भी यदि 3 बिंदु संरेखीय सिद्ध करने हो तो इन 3 बिंदुओं को सिद्ध करने के लिए हम एक प्रवणता के नियम के अनुसार भी सिद्ध कर सकते हैं, जैसे AB की प्रवणता और BC की प्रवणता। यदि AB की प्रवणता BC की प्रवणता के बराबर आ जाती है तो ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं, और यदि AB की प्रवणता का मान BC की प्रवणता के बराबर नहीं होता है तो हम कहेंगे तीनों बिंदु संरेखीय नहीं है। तो हमें यह सत्यापन करने के लिए AB की प्रवणता और प्रवणता ज्ञात करने का सूत्र है y2 - y1 बटे x2 - x1। प्रवणता को हम m से व्यक्त कर सकते हैं, तो मैंने इसको m1 से व्यक्त कर दिया। m1 बराबर, अब यहाँ पर भी y2 - y1, जैसे हम AB के लिए चलते हैं तो x1 y1 यहाँ पर लिख देंगे x2 और y2। इसके निर्देशांक यहाँ से हम प्राप्त करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7 - y2 - y1 -1 बटे x2 -2 और -1 बराबर प्राप्त हुआ 6 बटे -3। इससे कट करके आ गया -2 बटे 1। तो यहाँ से m1 बराबर AB की प्रवणता हमें -2 बटे 1 प्राप्त हुई। इसी तरीके से हम BC की प्रवणता ज्ञात कर सकेंगे। ये तो हमारी प्रवणता हुई AB की। अब इसके बाद चलते हैं हम BC पर, और BC के लिए जब चलेंगे तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं अब x1 और y1, इसके निर्देशांक मान लेंगे x2 और y2। यहाँ से हम लिखेंगे BC की प्रवणता, और प्रवणता को हम m2 से यहाँ पर दूसरी को व्यक्त कर देंगे, और प्रवणता निकालने का यही सूत्र होगा y2 - y1 बटे x2 - x1 बराबर y2 है यहाँ पर -3 माइनस यहाँ पर 7 y1 का मान बटे x2 का मान है 3 माइनस ये हमारा है +2 -2, तो माइनस माइनस हो जाएंगे +2 बराबर -10 बटे 5 कट करके प्राप्त हो गया -2 बटे 1। यहाँ पर भी हमें m2 बराबर प्राप्त हो गया -2 बटे 1। यह हम जनरली देखें तो हमारी प्रवणता m1 का मान प्रवणता m2 के बराबर प्राप्त हो चुका है। इसका अर्थ ये हुआ कि AB की प्रवणता और BC की प्रवणता समान है, तो हम कहेंगे तीनों बिंदु संरेखीय है। तब हम लिख सकते हैं m1 बराबर अतः बिंदु 1 1 -2 7 और 3 -3 संरेखीय हैं। यह हमारी दूसरी विधि है। दूसरी विधि के अनुसार हम इस तरीके से प्रवणता के आधार पर भी हम ये सत्यापन कर सकते हैं कि ये 3 बिंदु किस प्रकार से संरेखीय होते हैं।
तो देखिए संरेखी सिद्ध करने के यदि कोई भी 3 बिंदु संरेखीय हैं तो इसकी 2 विधियां हैं, एक अपनी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुसार और एक हमारी प्रवणता के अनुसार। इसके बाद संरेखी सिद्ध करने के बाद अगला क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है वो किस तरीके का है, कैसे करना है, ये अपन पहले किताब के अनुसार प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न क्या है हमारा, तो प्रश्न नंबर 11, इस प्रश्नावली का 11वां क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। देखो एक अपन को यहां पर प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित, तो एक मैं इसका अक्ष बना रहा हूं इस प्रश्न को समझने के लिए कि अपने पास एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष लिख दिया, इसे एक्स डैश से व्यक्त कर दिया, ये वाई अक्ष हो गया, इधर मैंने वाई डैश से व्यक्त कर दिया। अब प्रश्न में अपन को जो दिए हुए हैं उन बिंदुओं में एक बिंदु है उसको मैंने ऐसे व्यक्त कर दिया जिसका कोऑर्डिनेट दे रखा -2 और -5, और दूसरा बिंदु बी है जिसका निर्देशांक हमें दिया गया है 2, -3। ये दोनों बिंदु एक्स अक्ष पर कोई एक और बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। अब हम यहां पर देखें तो जैसे -2 और -5, -2 और -5 को देखा जाए तो ये हमारे तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। मान लीजिए मैंने यहां पर तृतीय चतुर्थांश में एक बिंदु ए जिसका निर्देशांक -2 और 5 माइनस, दूसरा बिंदु जो दिया हुआ है 2, -3, 2 और -3 जो है वो हमारा किस चतुर्थांश में होना चाहिए, जिसमें एक्स अक्ष का मान धनात्मक और वाई अक्ष का मान ऋणात्मक है। तो इसका मतलब ये कहेंगे कि ये जो बिंदु है वो हमारा कौन से चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में। यहां पर मैंने चतुर्थ चतुर्थांश में अंकित कर दिया बी बिंदु जिसका निर्देशांक होगा 2 और -3। ये 2 बिंदु दिए गए हैं, ये 2 बिंदु जो हमारे अक्षों में स्थित किए, इन 2 बिंदुओं को मिलाने वाला ये रेखाखंड है। अब यह रेखाखंड जो है इसके अनुसार देखा जाए तो ये जैसे अपन ने तृतीय चतुर्थांश में किया इसे चतुर्थ चतुर्थांश में अंकित किया, तो चतुर्थ चतुर्थांश के अनुसार ये हमारा वाई अक्ष को स्थित प्रतिच्छेद करा। लेकिन ये बिंदु जो इस प्रकार स्थित है कि ये एक्स अक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेद करेगा, एक्स अक्ष पर। अब यहां पर अपन को प्रश्न में जो दे रखा है वो एक्स अक्ष के लिए दिया हुआ है। यदि एक्स अक्ष पर स्थित है तो इसका मैं एक कच्चा आलेख इस तरीके से व्यक्त कर रहा हूं। तो देखिए अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले मैंने एक बिंदु लिया ए जिसका निर्देशांक है -2 और -5, दूसरा बिंदु लिया बी जिसका निर्देशांक है 2 और -3। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इन दोनों अक्षों में एक कोई बिंदु है जिससे ये तीसरा बिंदु मान लीजिए मैंने यहां पर अंकित किया, इस जगह ये जो बिंदु तीसरा है ये एक्स अक्ष पर स्थित है। मान लीजिए उसे मैंने पी से व्यक्त किया, यह बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। और यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होता है तो इसका मतलब हुआ एक्स का मान तो एक्स होगा, सॉरी एक्स का मान तो एक्स होगा लेकिन वाई का मान 0 होगा। यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित होता है तो इसका अर्थ हुआ कि एक्स अक्ष का निर्देशांक x और वाई अक्ष का निर्देशांक 0 लिखा जाएगा। अब हमें यह कहा जा रहा है कि यहां से यहां तक की दूरी इस दूरी के समान है, मतलब ये दूरी इस दूरी के समान प्रश्न में दी गई है, AP बराबर BP। तो अपन यहां पे लिखेंगे माना कि एक्स अक्ष पर बिंदु P जिसका निर्देशांक x और 0 स्थित है, तब हम ये कह सकेंगे कि AP की दूरी
बराबर बीपी की दूरी, क्योंकि प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि ए और बी से एक कोई एक्स अक्ष पर बिंदु स्थित है, वो समान दूरी पर स्थित है। और समान दूरी का मतलब है कि जितनी दूरी यहां से यहां तक की है उतनी दूरी यहां से यहां तक की होगी। एक समान दूरी को हम कई स्थिति में ऐसे भी लिख सकते हैं, समदूरिस्थ। समदूरिस्थ का भी अर्थ होता है समान दूरी पर स्थित होना। कई दफे पहले के प्रश्न के अनुसार समान दूरी की जगह समदूरिस्थ शब्द आता था, और समदूरिस्थ का अर्थ भी यही होता है, तो इसका भी प्रश्न को इसी तरीके से हल कर सकेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान ज्ञात करने के लिए हम AP की दूरी और BP की दूरी दोनों को ज्ञात करेंगे। AP की दूरी BP की दूरी के बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख सकेंगे AP बराबर BP। इसके स्थान पर हम सीधा आगे के प्रश्नों को इस प्रकार लिख देंगे, AP बराबर BP। तो अब AP की दूरी, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। BP की दूरी निकालने का भी यही सूत्र होगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम मान रखेंगे, अब यहाँ वर्गमूल का चिन्ह दोनों पक्षों में है, तो हम चाहें तो यहीं पर इस स्थान पर दोनों पक्षों का वर्ग करके अंडर रूट के चिन्ह को हटा सकते हैं, या हम यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं एक बार मान रख रहा हूँ, उसके बाद मैं वर्ग करूंगा दोनों पक्षों का, तो मैं AP की दूरी और BP की दूरी के लिए, AP की दूरी के लिए ये मान लिया मैंने x1 और y1, और इसके निर्देशांक मान लिए x2 और y2। यहां से मैं x1 y1 और x2 y2 के मान रख रहा हूं इसमें, तो अंडर रूट में x2 का मान यहां पर देखा जाए तो x है, माइनस x1 का मान माइनस 1 2 है, लेकिन माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2, उसका वर्ग हो गया, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान यहाँ पर 0 है और y1 का मान माइनस 5 है, तो हम लिख सकेंगे माइनस और माइनस माइनस प्लस 5 का वर्ग। इसी तरीके से हम BP पर चलें, तो इसके निर्देशांकों को मैंने x1 और y1 से व्यक्त कर दिया, और इसके निर्देशांकों वही x2 और y2 रखा। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से दो बिंदुओं के बीच की दूरी के अनुसार हम लिख सकेंगे x माइनस 2 का वर्ग प्लस 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 का वर्ग। अब हम यहां से दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, तो यदि किसी भी संख्या पर वर्गमूल का चिन्ह लगा हो और हम वर्ग करते हैं, तो सबसे पहले उसका वर्गमूल का चिन्ह हटाया जाता है। तो हम यहाँ से वर्गमूल के चिन्ह को हटा रहे हैं, और मैं लिख रहा हूँ x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 बचेगा, इसका वर्ग बराबर, इधर मैं लिख दूंगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग। अब इसके बाद वर्गमूल का चिन्ह हट चुका है, इसका वर्गमूल हो चुका है, वर्ग हमने कर दिया, वर्गमूल से वर्ग बन गया, और इसका वर्गमूल का चिन्ह हट करके हमें ये संख्या प्राप्त हो गई। लेकिन हम यहाँ पर देखें, जैसे हमारे x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो ये हमारे एक बीजगणित का सूत्र बन चुका है। और बीजगणित के सूत्र के अनुसार हम कहते हैं कि यदि कहीं पर a प्लस b का होल स्क्वायर आ जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिसका मतलब होता है प्रथम संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा प्रथम संख्या तो द्वितीय संख्या प्लस द्वितीय संख्या का वर्ग। इसके स्थान पर यदि माइनस में आ जाता है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिसका मतलब है कि प्रथम संख्या का वर्ग माइनस 2 इंटू प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या प्लस द्वितीय संख्या का वर्ग। इनके आधार से हम इसमें मान रखेंगे, इसको सरल करेंगे। तो प्रथम संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या प्लस द्वितीय संख्या का वर्ग। अगला है 5 का वर्ग बराबर, इसी तरीके से इसको लिख सकेंगे प्रथम संख्या का वर्ग माइनस 2 गुणा प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या प्लस द्वितीय संख्या का वर्ग प्लस अगला 3 का वर्ग। इसे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2 करेंगे तो 4x और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो 25 बराबर।
इसी तरीके से यहाँ पर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 दूनी 4x प्लस का 2 का वर्ग 4 और प्लस 3 तिया 9। हम यहाँ पर देखें तो जैसे ये एक्स स्क्वायर और दूसरे पक्ष में ये एक्स स्क्वायर दोनों ही प्लस के हैं तो पक्षांतर करने पर एक दूसरे के विपरीत से कट जाएंगे। अगला जैसे ही यहाँ पर देखें अपन तो ये प्लस का 4 है और ये भी प्लस का विपरीत दिशा में प्लस का 4 है तो इस 4 से ये 4 भी कट जाएगा। अब हमारे पास बचा इधर तो प्लस के 4x और प्लस के 25, जबकि इस पक्ष में बचे हमारे पास माइनस के 4x और प्लस के 9। अब हम यहाँ पर हमारे पास चर और अचर दो प्रकार की राशियां हैं तो हम कभी भी जब ऐसे चर और अचर वाले समीकरण आते हैं तो हम चर राशियों को एक तरफ और अचर राशियों को एक तरफ पक्षांतर करना कहते हैं। तो हम पक्षांतर करके एक पक्ष से दूसरे पक्ष में इनका पक्षांतर कर रहे हैं। जैसे 4x इधर आएगा तो 4x और ये माइनस का इधर आता है प्लस का 4x, परंतु 9 इस पक्ष में है, ये 25 इधर जाएगा तो प्लस से ये इधर माइनस का हो जाएगा। तो 4x और 4x तो मिलके हो गया 8x और इधर हो गया हमारे पास माइनस के 16। यहाँ से हम निकालें तो x बराबर प्राप्त हो जाएगा माइनस का 16/8, इससे कट करके प्राप्त हो गया -2। तो यहाँ से हमें x बराबर प्राप्त हो गया माइनस। तो इसका मतलब ये हुआ। अब हम ये कह सकते हैं कि x अक्ष पर जो बिंदु है उसके निर्देशांक -2 और y अक्ष पर निर्देशांक 0 है तो x का मान -2 प्राप्त हो गया। तो लास्ट में हम उत्तर लिख सकेंगे अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु P जिसके निर्देशांक -2 और 0 होंगे। इस तरीके से यदि कोई दो बिंदु, अब जैसे मैंने a और -2 5 माइनस का और b जिसका कोऑर्डिनेट 2 और -3 है, इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर एक कोई तीसरा बिंदु है। ये मान लीजिए मैंने तीसरा बिंदु ले लिया जिसका बिंदु P अंकित किया और ये x अक्ष पर स्थित है तो x और 0 मान लिए जाएंगे और ये दूरी इस दूरी के बराबर सिद्ध करना है। सॉरी, AB बराबर BP दी हुई है तो यहाँ पर अपन को इस x बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो अपन इस प्रकार से कच्चा आलेख बना करके हम x अक्ष का मान ज्ञात कर सकेंगे। तो ये हमारा x अक्ष पर स्थित यदि कोई दो बिंदुओं से समान दूरी पर x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होता है तो उस बिंदु के निर्देशांक हम इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस दूरी के बराबर करेंगे, उसके बाद दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र लिखने के बाद मान रखेंगे और उसको सरल करने पर हमें x अक्ष के निर्देशांक प्राप्त हो जाएगा और हम कह सकते हैं x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक -2 और 0 प्राप्त हो गए। ऐसे ही अगला प्रश्न है, इसी तरीके का एक अगला प्रश्न 12वां बिल्कुल सेम ऐसे कैसे है, अंतर केवल इतना सा है कि इसमें तो x अक्ष पर स्थित था, अगले वाले प्रश्न में जो है x अक्ष पर स्थित होने के बजाय y अक्ष पर स्थित कर दिया जाए। यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित है और y अक्ष पर स्थित है तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 12वां क्वेश्चन कहा जा रहा है कि y अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक -5 और -2 और 3-2 से समान दूरी पर स्थित है। तो अपन 11वें प्रश्न की तरह 12वें प्रश्न को मैं एक बार फिर और समझा रहा हूं ताकि और समझ में आ जाए। अपने पास जैसे दो बिंदु हैं, एक बिंदु लिखा A जिसके निर्देशांक हमें प्रश्न में दिए गए -5 और -2, दूसरा बिंदु है उसको मैंने B से व्यक्त किया जिसका निर्देशांक हमें दिया गया 3 और 2। इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर एक तीसरा बिंदु है जिसको मैंने P से व्यक्त किया और ये जो तीसरा बिंदु स्थित है ये y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है। यदि कोई बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है तो अपन ये जानते हैं कि x अक्ष का निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष का निर्देशांक y माना जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि ये बिंदु से इन बिंदुओं की जो दूरी है A से P की जितनी दूरी है उतनी B से P की दूरी होगी, अर्थात AP बराबर BP।
तो मैंने ये कच्चा आलेख बनाया। अब यहां पर अपन लिख देंगे माना कि y अक्ष पर, अब हम AP प्रश्न में ये कहा जा रहा है प्रश्नानुसार कि AP की दूरी बराबर BP की दूरी, मतलब AP बराबर BP। अब देखिए मैंने पिछले वाले प्रश्न में जब किया तो मैंने AP की दूरी बराबर BP की दूरी लिखी, उसी तरीके से मैंने दूरी नहीं लिख करके संक्षिप्त में लिख दिया AP बराबर BP। उसके बाद मैंने सूत्र लगाया और सूत्र में अंडर रूट का चिन्ह लगाया। यदि हम यहीं पर वर्ग कर दें तो हम सूत्र में वर्गमूल का चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करके यहीं पे लिख रहा हूँ कि AP का वर्ग बराबर BP का वर्ग। अब मैं अंडर रूट का चिन्ह लगा करके मैं सीधा सूत्र में लिख रहा हूँ अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम A से P की दूरी निकालेंगे तो इसके निर्देशांक मान लिए जाएंगे x2 और y2 बिंदु P के, और इसके निर्देशांक मान लिए मैंने x1 और y1। यहां से मैं मान रख रहा हूं इसमें, तो मान रखने पर हमें इस प्रकार प्राप्त होगा 0 माइनस के 5 हो जाएंगे +5 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 तो y माइनस माइनस प्लस 2 का वर्ग बराबर। इसी तरीके से इधर चलते हैं हम, तो बिंदु B के कोऑर्डिनेट मैंने x1 और y1 मान लिए और इसके कोऑर्डिनेट वही x2 और y2 लेके चलेंगे। तो हम इसको भी लिख सकते हैं 0 माइनस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 2 का वर्ग। अब मैंने वर्गमूल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैंने यहीं पर वर्ग कर दिया, तो यहां पर मैंने सूत्र में अंडर रूट का चिन्ह नहीं हटाया, यही वर्ग हो चुका है। अब हम इसे सरल करेंगे, 0 में 5 जोड़ा तो 5 बचेगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 25 प्लस ये हमारा एक बीजगणित का सूत्र लग जाएगा। अभी पिछले सवाल में जैसे किया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर भी होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हम इस तरीके से इन सूत्रों का प्रयोग करके हम इन्हें सरल कर सकेंगे। फिलहाल ये 0 माइनस 3 है, सॉरी यहाँ y प्लस 2 का होल स्क्वायर में, तो y प्लस 2 a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो हम इसे लिख सकेंगे प्रथम संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या प्लस द्वितीय संख्या का वर्ग होगा 2 दूनी 4 बराबर। यहां पर भी ऐसे ही कर लिया जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 3 का वर्ग होगा 9 और इधर हम लिख देंगे y स्क्वायर माइनस 2 गुणा प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या प्लस द्वितीय संख्या का वर्ग 2 दूनी 4। तो यह हमें प्राप्त हो गया 25 प्लस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 बराबर 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। देखिए यहाँ पर अब एक पक्ष इधर एक पक्ष इधर, दाएं और बाएं पक्ष में हम जैसे इनका पक्षांतर करेंगे तो सहजाति समान राशियां आपस में कट करके जाएंगी। जैसे y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर हम देखें इस 4 से 4 भी कट जाएगा। तो हमारे पास में अब क्या बचा, इस पक्ष में तो बचा 25 प्लस 4y और उस पक्ष में बचा माइनस 4y प्लस 9। जैसे यहाँ पर भी हम इनका पक्षांतर करें, जैसे हम इनका चरों को एक तरफ और अचरों को एक तरफ करें तो 4y, ये 4y इधर आएगा प्लस का 4y बराबर ये इधर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 9 माइनस 25 बराबर हमें 8y बराबर माइनस का 16 और यहाँ से y का मान निकालें तो y बराबर माइनस 16 बटे 8 से कट करके y बराबर प्राप्त हो गया माइनस का 2। तो यहाँ पर भी हमें y का मान वही ही माइनस का 2 प्राप्त हुआ है। इस तरीके से हम यहाँ पर देखें तो y अक्ष के निर्देशांक माइनस 2 प्राप्त हुआ है, तो हम लास्ट में कह सकते हैं अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु P जिसके निर्देशांक, सॉरी x नहीं है y अक्ष है तो मैं y कर रहा हूं,
y अक्ष पर स्थित बिंदु P के निर्देशांक 0 और -2 होंगे। तो ये हमारे दो प्रश्न थे। दोनों प्रश्न एक पर प्रश्न नंबर 11वां था, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। तो वहां पर ने यहाँ पर x अक्ष बिंदु P पर x और 0 लिखा था। अगर x के स्थान पर y अक्ष आ जाता है कि जैसे y अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक -5, -2 और 3, 2 से समान दूरी पर स्थित है। तो हम y अक्ष के निर्देशांक x और y के रूप में व्यक्त कर देंगे। और उसके बाद दो बिंदुओं की AP की दूरी बराबर BP जो कि प्रश्न में दी गई है। वर्गमूल का चिन्ह को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, अपना सूत्र लगा देंगे, मान रख देंगे और उसे सरल करेंगे तो हमें y अक्ष के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। इस तरीके से उस y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0 और -2 प्राप्त हो सकेंगे। इसके बाद आता है अगला प्रश्न नंबर 13वां। 13वां प्रश्न भी इन्हीं प्रश्नों के जैसा ही है, केवल थोड़ा सा अंतर है और वो अंतर क्या है उसके बारे में अपन को थोड़ा सा समझना है ताकि हमारा 13वां प्रश्न आपको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए और ये अच्छी तरह हो जाए। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 13वां हमें अपने पाठ्यक्रम के अनुसार किताब में 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बिंदुओं 3 और K5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें प्रश्न में क्या बात दी हुई है, मैं प्रश्न जो है उसको पढ़ करके इस प्रकार सुना रहा हूं पहले कि यदि बिंदुओं 3K और K5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो ये भी अपना 11वां 12वां प्रश्न की तरह है, लेकिन उनमें x और y अक्ष था, उनके स्थान पर यहाँ पर एक बिंदु दे दिया गया है। अब वो कैसे दे रखा है, सबसे पहले हम एक कच्चा आलेख बना रहा हूं मैं कि जैसे हमारे पास ये दो बिंदु हैं, उन बिंदुओं में अपन को निर्देशांक, एक बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं 3 और K। तो मान लीजिए मैंने एक बिंदु A लिखा जिसका निर्देशांक 3 और K लिखा। दूसरा बिंदु है B, उसका निर्देशांक मैं यहां पर लिख रहा हूं K5। अब हमसे ये कहा जा रहा है कि A और B इस दो बिंदुओं से समान दूरी पर एक और बिंदु है। मान लीजिए वो समान दूरी पर मैंने एक बिंदु ये अंकित कर दिया P, जिसके भी हमें निर्देशांक दिए हुए इस प्रश्न में 0, 2। अब इस बिंदु से A की दूरी और इसी बिंदु से B की दूरी जो प्रश्न में दी गई है वो AP बराबर BP है। तब हमसे कहा जा रहा है तो इन K के मान क्या होंगे, इस K का मान और इस K का मान क्या होगा, इन दो K के मानों को हमें ज्ञात करना है। अब दोनों एक ही K हैं तो हमें मतलब ये K हो चाहे ये K हो, हमको तो इस K के मान ज्ञात करके बताना है। अब इस K का मान ज्ञात करना कैसे है, तो वो यहाँ पर मैं आपको हल करके बता रहा हूं कि कैसे K का मान ज्ञात कर सकेंगे। तो जैसे सबसे पहले अपन यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार AP बराबर BP। AP की दूरी BP की दूरी के बराबर है और हम जानते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है √ में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हम यहाँ पर AP की और BP की दूरी निकालेंगे तो वर्गमूल के स्थान पर मैंने क्या किया, दोनों पक्षों का यहीं पे वर्ग कर दिया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर। अब यहाँ पर वर्ग हो गया और वर्ग होते ही अपन इस प्रकार लिख सकेंगे। अब हम दूरी वाला सूत्र लगाएंगे लेकिन √ का चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर इधर भी लिख दिया x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बात आती है कि इनके मान कहाँ से प्राप्त करें। तो अपन पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि जैसे हम A और B की दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो मान लीजिए मैंने इसके निर्देशांक मान लिया x1 और y1 और इस बिंदु के निर्देशांक मान लिए मैंने x2 और y2। यहां से हम इनके मान प्राप्त कर सकेंगे और इन्हीं मानों को हम अपने सूत्र में रखेंगे। तो देखिए मान रखता हूं मैं पहले इसमें x2 का मान 0 माइनस x1 का मान 3 प्लस का है तो इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 है
तो 2 माइनस y1 का मान k है, तो यहाँ k और उसका वर्ग बराबर। इसी तरीके से अब हम b से b की दूरी निकालेंगे। तो bp की दूरी के लिए इसके निर्देशांक मैंने x1 और y1 मान लिए और इसके निर्देशांक x2 और y2 ही रहने दिए। तो ये इसके अनुसार फिर मैं इसमें भी रख रहा हूँ। तो x2 का मान है 0 माइनस k का वर्ग प्लस यहाँ पे अपन लिखेंगे y2 का मान 2 माइनस 5 इसका वर्ग। ये मैंने यहाँ से मान रख दिए। मान रखने के बाद इसे अपन सरल करेंगे। तो 0 में से -3 गया तो -3 का वर्ग बचेगा, परंतु ये हमारा एक बीजगणित का सूत्र बन गया। फिलहाल जैसे अपन 11वें और 12वें प्रश्न में लिखा था उसी तरीके से इस सूत्र में भी यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं एक बार फिर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए या a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाता है। तो हम किस तरीके से इसे सरल कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र के अनुसार हम इसे सरल करेंगे तो इसे लिख सकते हैं जैसे प्रथम संख्या का वर्ग 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस 2 गुणा प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, तो 2 गुणा प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या प्लस द्वितीय संख्या का वर्ग, तो k का वर्ग k स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार इसे सरल करेंगे तो यहाँ 0 माइनस k है तो यहाँ पर केवल माइनस k बचेगा और माइनस k का हम इस प्रकार से वर्ग कर देंगे, और ये हमारा 2 माइनस 3 है तो हम -3 का वर्ग लिखेंगे। -3 का वर्ग 9 प्लस 4 ये हो जाएगा -4k, और यहाँ पर k का वर्ग k स्क्वायर बराबर इधर भी k माइनस k का वर्ग k स्क्वायर और प्लस का -3 का वर्ग हो जाएगा 9। देखिए k स्क्वायर से k स्क्वायर कट जाएगा या 9 से 9 कट जाएगा, तो हमारे इस पक्ष में तो बचा 4 माइनस 4k और इस पक्ष में सभी कट गए तो बराबर बचा 0। अब ये हमारा समीकरण में इस चर राशि k का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, चरों को एक तरफ और अचरों को एक तरफ करेंगे जिसको कहते हैं पक्षांतरण। तो हम यहाँ से इस चर -4k को यहीं पर रहने देंगे, हम इस 4 का इधर पक्षांतर करेंगे तो -4k बराबर दूसरे पक्ष में जाते ये भी माइनस का हो जाएगा। तो -4k बराबर -4 है तो यहाँ से अपन k बराबर हो जाएगा -4 बटे -4, माइनस से माइनस कर जाएगा, 4 से 4 कर जाएगा तो k बराबर आ गया 1, k का मान 1 होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि बिंदु 3 और k के स्थान पर 1 और यहाँ k के स्थान पर 1 और 5 बिंदु 0, 2 से समदूरस्थ है। तो ये हम जब दो बिंदुओं से कोई तीसरा बिंदु समान दूरी पर स्थित हो और हमें ऐसे इन बिंदुओं में कोई चर मान दे दिए जाते हैं तो अपन उन चर मानों को भी इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 11वां, 12वां और 13वां तीनों प्रश्न सेम टू एक जैसे थे जो आपको एक बार दौरान करवा दिए। इसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न नंबर 14वें पर। अब 14वां प्रश्न जो है वो है इन्हीं तरीके का, इसी तरीके से होगा लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। अब क्या है, सिद्ध करने वाला है, कैसे करेंगे अब अपन किताब के प्रश्न के अनुसार देखते हैं कि 14वां